नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश चौधरी मालवा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें कुछ वैकेंसीज रिक्रूटमेंट इनमें आई है। ब्लॉक लेवल पे एक रिक्रूटमेंट आई है, तो उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप उसमें सिलेक्शन होगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को स्किप न करते हुए शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहता हूँ गुजारिश कि अगर आपने हमारा मालवा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को अलाउ कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। अगर साइबर कैफ़े या सीएससी सेंटर चलाते हैं या कोई वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको नई नई वैकेंसीज की जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है dsrvsiindia.ac.in। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं। तो इसमें एक वैकेंसीज निकली है जो कुछ जिसका नाम है, पोस्ट का नाम है इसमें ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइज़र नाम से वैकेंसीज निकली है। ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकली है। और इसमें कितनी पोस्ट है? 138 इसमें वैकेंसी खाली है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2800 ग्रेड पे बेसिक रहेगा। इसका मंथली जो 5200 जो 2800 बेसिक पे रहेगा इसका सैलरी। और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितनी इसकी क्लोजिंग डेट यहाँ दी हुई है। जैसे कि इसकी ओपनिंग डेट है 10 मार्च 2021 और क्लोजिंग डेट है 15 अप्रैल 2021। दोस्तों, अब यहाँ नीचे पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से भी रीडायरेक्टली इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ आपको पूरी वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। पद का नाम है ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर। ये एक प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। मस्ट हैव पास्ड ए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपकी उम्र 1/8/2021 से काउंट की जाएगी, जो यहाँ उम्र के लिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस उम्र का व्यक्ति भर सकता है। तो वैकेंसी की तो जानकारी यह हो गई दोस्तों। अब उम्र के बारे में जान लेते हैं कि आपकी आयु कितनी, क्या आप भर सकते हैं। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग 18 से 32 ईयर्स के लोग भर सकेंगे। ओबीसी कैटेगरी 18 से 35 और एसटी/एससी कैटेगरी 18 से 37 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आगे आपको दिया गया है कि आपको एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें डालना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई भी जानकारी होगी तो वो ईमेल आईडी या मोबाइल पर ही आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें शुल्क क्या रहेगा। तो मैं आपको शुल्क भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें शुल्क रहेगा आपका, और यह इसके लिंक भी आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगी। तो दैनिकरोजगार.com पर आपको आ जाना है। यहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ इसमें बेसिकली दिया हुआ है कि आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सैलरीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। और एसटी/एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 350 रुपये शुल्क रखा गया है दोस्तों। और इनका लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें यहाँ दिया हुआ है डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान इंडिया। तो अब ये फॉर्म आपको भरना होता है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपसे एग्जाम सेंटर मांगा जा रहा है कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रूल बुक में बता देना चाहता हूँ कि रूल बुक में एग्जाम सेंटर का भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाली है। तो सभी बड़ी महानगर में ही ये एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे कि हर स्टेट में समथिंग एक सिटी में ही यह एग्ज़ाम होगी। तो जैसे अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी में भोपाल में यह एग्ज़ाम होगी। ऐसे ही सभी स्टेट के लिए एक एक सेंटर दिया हुआ है।
तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट आपको रेसिडेंटली स्टेट आपका सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यह फॉर्म भरना है, जिसमें आपका फुल नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है और मेल फीमेल आपको जेंडर आपका सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन यहाँ ऑटो फिलअप रहेगा। मैरिड अनमेरिड आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हो, अगर आप कोई विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ऑटोमेटिक रहेगा। और अगर आप पहले से इस संस्था में काम करते हैं तो यस, नहीं तो नो करना है, ऑटो नो रहेगा। उसके बाद आपको आपका एड्रेस फिलअप कर देना है, पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में आपसे आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पूछी गई है, तो आपने कौन से साल में पास किए और क्या आपको परसेंटेज, ये आपको डाल देना है। 10वीं का यहाँ डालना है, हायर सेकेंडरी में 12th और ग्रेजुएट का आपको यहाँ डाल देना है। यह डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ जो रूल बुक दी हुई है, बेसिकली सभी के लिए तो यह नो ही रहेगा, पर अगर आप चाहें, अगर किसी को कोई स्पेशल कैटेगरी में आता है तो उसको यह पढ़ना अनिवार्य होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आई एग्री का एक टिक मार्क दिया हुआ है, सिंपली आपको इसे एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ आपका फोटो अपलोड करना है 3 KB से 20 KB के बीच में, और सिग्नेचर आपको 1 KB से 10 KB के बीच में अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ ये जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ फिलअप कर देना है। प्लेस में आपको, आप भी जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मंदसौर में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से भर रहा हूँ तो मंदसौर डाल देता हूँ, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप पेमेंट पर पहुंच जाते हैं, रिडायरेक्टली पेमेंट अमाउंट के ओर पहुंच जाते हैं। वहां पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आगे की जानकारी, जो भी एडमिट कार्ड आएगा, वैकेंसी की एग्जाम डेट वगैरह सभी जानकारी आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी दोस्तों। पूरी जानकारी आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो भी आप इसमें फिलअप करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी एड्रेस में आपको डालना है, तो यहाँ से आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिस पर वैकेंसी और अच्छी मतलब आगे आपको आगे और रोजगार प्रदान हो, इसके लिए इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यह गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव संस्थान है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपसे एग्ज़ाम लेगी, न कि आपको बिना किसी एग्ज़ाम के आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। और पीछे मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस। तो इसका सिलेबस दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, जनरल और रीजनिंग। उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल गणित के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक जनरल इंग्लिश रहेगी। ये 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और टोटल 200 मार्क्स का यह 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है दोस्तों। तो आपको अगर आप इसमें क्वालिफाइड होने की इच्छा रखते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और आपको पूरा बेसिक सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या एग्जैक्टली इसमें आएगा, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी इस PDF में। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद में इसका मिनिमम आप क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है दिया हुआ है कि जनरल OBC EWS को क्वालिफिकेशन मार्क्स है 45% और ST SC और PWD का 40% इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है। मतलब इतना तो आपको आना ही है। इतने अगर अंक आपके नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन करके अगर आप वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं और इस प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल जो वैकेंसीज निकाली गई है डिजिटल शिक्षा एवं रोजगार संस्थान विकास द्वारा, तो इसमें आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई इस प्रकार का लेटेस्ट नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और इससे अगर किसी को वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिलती है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।